और बात करते हैं रेपुटेशन की। भाईजान रेपुटेशन तब तक होती है जब तक आपके साथ हाथ नहीं हुआ होता। मेरा भी बड़ा अच्छा दोस्त था, बट बड़ी वीडियोस उसके साथ की हैं, बहुत अच्छा बंदा था भाईजान, बहुत ट्रस्ट था मेरा उस लेवल, लेकिन ट्रस्ट तब टूटा जब मेरे साथ हाथ हुआ है। तो रेपुटेशन बहुत अच्छी थी उस बंदे की, मार्केट में और लोगों के साथ भी उसने गेम की, लेकिन मेरे जब 7 लाख रुपए लेके भागा तब मुझे पता लगा कि भाईजान रेपुटेशन गई तेल लेने, एक्चुअल तो अब कहानी होगी। तो भाईजान रेपुटेशन तब तक है जब तक गेम नहीं होती, और तब तक ही रेपुटेशन बनाई भी होती है जितने भी ये नए मॉडल वाले बिजनेस जो है आजकल चल रहे थे माशाल्लाह से। काफ़ी पोंजी स्कीम में होता है कि पहले वाला बंदा जो है वो मुनाफा बनाता है, एंड वाला बंदा जो है प्रॉपर बढ़ जाता है, और एंड के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों की तादाद होती है, शुरू में कम होते हैं लोग। तो दैट्स हाउ ये जो हमारे रेंटल बिजनेस मॉडल जो थे, रेंटल प्रॉपर्टीज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुनीब चीमा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हालात का यूट्यूब चैनल। आज के दिन अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात करूंगा। ये जो आजकल रेंटल मॉडल का जो बिज़नेस चल रहा था जी, आप ऐसा करें एक अपार्टमेंट हमसे ले लें और हम आपको जो है उसका हर महीने का रेंटल देंगे। अपार्टमेंट इवन रेडी भी नहीं होता, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस तरह बेनकाब तो हुए हैं। एक प्रोजेक्ट जो है वो 3000 करोड़ लेके भाग चुका है ट्रिपल ए एसोसिएट के नाम से, और एक अल हयात ग्रुप वो भाग चुका है, मेरे ख्याल में एक स्क्वायर 9 था वो भी भाग चुका है। एक मेरा दोस्त था वो भी इस तरह के एक झंझट में पड़ा हुआ था, उसका भी कोई 50 लाख रुपए लेकर भाग चुके हैं। अच्छा, ये बात करने का मकसद ये है कि कुछ दिन पहले एक कॉल आती है, तो भाई साहब मुझे कहते हैं यार मुझे ऐसी इन्वेस्टमेंट बताएं जहाँ पे ना एक अच्छा रेंटल जो है हमें मिल सके। मैंने कहा सर ऐसी इन्वेस्टमेंट तो आप एक अपार्टमेंट लें और उसको आप प्रॉपर रेंट पर दें तो तभी आपको एक अच्छा रेंटल मिलेगा, अदरवाइज़ तो नहीं वो जो आजकल वो मॉडल चल रहा है तो वो उस तरीके के, भाईजान हमने पैसे दे दिए, बिल्डिंग रेडी है नहीं तो आप जो है उसका रेंटल आपको मिलता रहे। मैंने कहा सर मुझे एक बात बताएं कि देखें वेरी लॉजिकली आप बात को समझ रहे ना, अपने दिलो का हो कान और आंखें खुली रखें तो फिर आपको बात समझ आएगी। एक चीज़ है, एक चीज़ की ऑनरशिप भी आपके पास नहीं है। लेट सपोज आपने कहा जी इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इन्होंने हमें प्लाजा दिखाया है। भाईजान सीधी सी बात है, जो आपको प्लाजा दिखा रहा है वो कोई बैंक नहीं है, वो आपको कोई ना कोई चीज़ दिखाएगा जिसके अगेंस्ट वो आपसे पैसे लेगा, अदरवाइज आप उसको पैसे नहीं देंगे। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। और ज़्यादा क्रेडिबिलिटी आपकी तब बनेगी जब वो थोड़ी सी आपको डेवलप चीज़ दिखाएगा, लाइक ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है या उसका बिल्डिंग रेडी है लेकिन पड़ी हुई खाली पड़ी हुई, इस तरह ये चीज़ें दिखाएगा। अच्छा, अब वो आपसे क्या करता है, आप 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम आपको जो है जी 4 लाख रुपए रेंटल देंगे। ठीक हो गया, 4 लाख रुपए रेंटल, आपने 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, 4 लाख आपको कि जी ये आपकी जो हमारा फलाना मॉल है, इस मॉल के अंदर आपकी जो है ये शॉप हमने आपको अलॉट की हुई है। आपने कभी चेक किया है कि वो जो शॉप आपको अलॉट की है वो और कितने लोगों को की हुई है? एक्चुअल ऑनरशिप तो आपके पास नहीं है ना, आपको तो जस्ट अलॉट की हुई है, आपको उसका मंथली रेंटल आ जाता है, आप सुकून से बैठे हैं, आपको जो है एक थोड़ा सा आपके ही पैसों में से आपको कुछ ना कुछ जो है वो हिस्सा मिलता रहता है, तो आप सुकून से बैठेंगे जी मुझे रेंटल आ रहा है। लेकिन आपने कभी चेक किया है कि जिस शॉप का जो है आपको बताया जा रहा है कि ये शॉप आपकी है, उसकी ऑनरशिप कितने लोगों के पास है? ऑब्वियसली नॉट। तो भाईजान बात यह है, अल्लाह के हुक्म से अभी रियल इस्टेट की मार्केट डाउन हुई तो इस तरह के जो बिजनेस मॉडल थे, जो इस तरह लोगों से पैसे लिए जा रहे थे, देखिए एक शॉप दिखा के, एक शॉप 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ पे 100 लोगों से इकट्ठा कर लिया, और 100 लोगों का मंथली जो है वो एक बंदे को लेट सपोज 2 लाख रुपए देना है, तो 100 करोड़ पे इकट्ठा करके अगर 2 करोड़ रुपया देना हो तो मेरे ख्याल में जो इन्वेस्टर लोग हैं 100 करोड़ पे इज़ मोर देन इनफ। और ये मॉडल मेरे को तब समझ आया कि यार ये पैसा देते कहाँ से, ना इसके पीछे कोई बिजनेस है ना कोई वो है, क्योंकि अगर तो यहाँ तो ये हो ना बैंक के मुल्क की जिस तरह डिसाइड करता है उस तरीके से ये लोग जो है आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, और इस तरीके से ये बैंक भी नहीं है, आपको फिक्स रेंटल दे रहे हैं। तो क्या मॉडल होता है? मॉडल बड़ा सिंपल है भाईजान, एक आधे बिल्डर के साथ उठना बैठना हुआ, बोला भाईजान बात ये है, चीज़ है 10,000 रुपये की, 10,000 पर स्क्वायर फीट या 15,000 पर स्क्वायर फीट, हम बेच रहे हैं कितने में? 50,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब 50,000 पर स्क्वायर फीट बेच दिया, अगले 2 साल 3 साल तक मुझे उस बंदे को जो है वो 2 करोड़ रुपये में से अगर उसने इन्वेस्टमेंट की है
ये जिसने शुरू में इन्वेस्टमेंट कर ली उसको 3-4 साल तक रेंटल दे देंगे, बाकी वालों को तो पता नहीं। उसको अगर लेट सपोज 2-2 लाख रुपए मैं देना भी लग जाऊँ करोड़ रुपए के पीछे, मैंने 2 साल में 4 साल में कितने पैसे दिए, 48 लाख रुपीज़। उसको देखा देखी मेरे पास कितने लोग आएंगे। यही शॉप जो है मैं 100 लोगों को बेचूँ और आहिस्ता आहिस्ता आते रहें, तो मैं नुकसान में हुआ नहीं हुआ। एट दी एंड जब थोड़ा सा भी डामाडोल चीज़ें होंगी, लोग गायब। और बात करते हैं रेपुटेशन की, भाईजान रेपुटेशन तब तक होती है जब तक आपके साथ हाथ नहीं हुआ होता। मेरा भी बड़ा अच्छा दोस्त था, बट बड़ी वीडियोस उसके साथ की है, बहुत अच्छा बंदा था भाईजान, बहुत ट्रस्ट था मेरा उस लेवल, लेकिन ट्रस्ट तब टूटा जब मेरे साथ हाथ हुआ है। तो रेपुटेशन बहुत अच्छी थी उस बंदे की, मार्केट में और लोगों के साथ भी उसने गेम की, लेकिन मेरे जब 7 लाख रुपए लेके भागा तब मुझे पता लगा कि भाईजान रेपुटेशन गई तेल लेने, एक्चुअल तो अब कहानी होगी। तो भाईजान रेपुटेशन तब तक है जब तक गेम नहीं होती, और तब तक ही रेपुटेशन बनाई भी होती है जितने भी ये नए मॉडल वाले बिजनेस जो है आजकल चल रहे थे। माशाल्लाह से काफ़ी हद तक अब वेरिश भी हो गए हैं, क्योंकि मार्केट की सूरत हाल वो नहीं है। सो अभी भी अगर इनके साथ कोई ना कोई फंसा हुआ है तो खुदारा अपने एक लॉजिकली चीज़ों को सोचें और समझें कि आपको एक बिल्डिंग दिखा के जो कि रेडी भी नहीं है, उसके अगेंस्ट आपको रेंटल मिल रहा है और उसकी एक्चुअल ऑनरशिप भी आपके पास नहीं है, वो कितने लोगों को बिकी हुई है, तो वल्लाह ये कब तक चलेगा। और एट द एंड दिस इज लाइक अ पोंजी स्कीम। पोंजी स्कीम का धंधा होता ही ऐसे है। पोंजी स्कीम के अंदर आपको जो है ये कवर दिखा के, इस कवर दिखा के आपसे 5-5 हज़ार रुपये ले लिए जाते हैं। कवर कितने का? 1000 रुपये का। आप और को लाएं इसलिए। पोंजी स्कीम में होता है क्या, पहले वाला बंदा जो है वो मुनाफा बनाता है, एंड वाला बंदा जो है प्रॉपर बढ़ जाता है, और एंड के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों की तादाद होती है, शुरू में कम होते हैं लोग। तो दैट्स हाउ ये जो हमारे रेंटल बिजनेस मॉडल जो थे, रेंटल प्रॉपर्टीज जो आपको दे रहे थे बिना कोई प्रॉपर्टी के, कोई एक्चुअल ऑनरशिप नहीं है आपके पास, वो आपके पैसों में से आपको पैसा दे रहे थे और आपको कोई चीज़ नहीं दे रहे थे। कल आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो आपको नहीं मिलती और वो भाग जाते हैं और भाग गए हैं, जिस तरह बहुत सारे लोगों के करोड़ों रुपए फंस चुके हैं, तो आप भी उनमें शामिल हो जाएंगे। खुदारा अगर इस तरह के किसी प्रोजेक्ट में अभी तक फंसे हुए और प्रोजेक्ट अभी है तो वल्ला वल्ला करके अपना पैसा जो है वो निकाल लें, नहीं तो फिर आप भी जो है ना वो कुछ मेरे दोस्तों की तरह जो है वो अफसोस करेंगे। सो जी, थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आप कामयाब नासिर हो।